वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रेयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च गौररामशमारम्भम् ईश्वरनं अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गौरपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् अस्ति स्वस्तरणेकरग्रविगलात्कल्पप्रशुनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेन नादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धनिबिबिलषत् गोपिसहस्रावृतं हस्तनस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिम् श्रीमद्भागवतं नौमि यस्य प्रसादतः अजिगतानपि जानाति सर्वगमानपि गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् हे राधेवृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवि वृन्दावनाधीश्वरि हे मादप्राणपरायणे चरसिके हे सर्वयूथेश्वरी मत्स्वन्तौजवरासनविषमुदा मम दीनमानन्दयो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दद्धरणिद्धरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तानकुशलार्थिनो श्रीरूपमशाग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शयनसुखदायकम् येषं सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसाधार्यम्यहम् वन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
तुलसी युगल सरकार की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड ब्रह्मांड नायक श्री राधा कृष्ण के मिलित तनु श्रीमन महाप्रभु के असीम कृपा तथा अनुकंपा से नित्य सत्संग में श्री परम पूज्य कवि कर्णपुर गोस्वामी के द्वारा विरचित श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य का हम आस्वादन कर रहे हैं, जहाँ नवम सर्ग का हम आस्वादन कर रहे थे और नवम स्वर्ग में 31 श्लोक तक हमने आस्वादन किया, जहाँ एक सखी कह रहे थे कि दूसरे सखी को कि तुम यहाँ रहो, मैं तो चला, तुम यहाँ रहो, मैं तो यहाँ पे चला। तो ये प्रसंग जो है श्रीमन महाप्रभु को आस्वादन करा रहा है श्रीवास पंडित। श्रीमन महाप्रभु को जो वृंदावन लीला का स्मरण हुआ, तो वृंदावन लीला का श्रवण करने का, आस्वादन करने का स्प्रिया हुई और श्रीवास पंडित वो लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो पूर्व में हम आस्वादन कर रहे थे, एक सखी दूसरे सखी को यही कह रहे थे कि तुम निर्जन वन में रहो, मैं तो चले जा रहा हूं। अर्थात इस प्रकार अलिक मिथ्या वाक्य कह रहे थे। पुनश्च श्रीवास पंडित वर्णना कर रहे हैं, एतदेव कुसुमं तवरं कर्णयोरिति समन्नात बाहु कृष्ण बक्षसे मिलत कोच कुंभा कांचनामभिभूषयति स्म। आओ पुनश्च कह रहे हैं कि एतदेव, यह कुसुमम, जो कुसुम, तब रम्यम कर्णवीरति, यह कुसुम तुम्हारे कर्ण जुगल में अति मनोरम है। और ऐसा कहते हुए समन्नत बाहु, कोई एक सखी ने भुजदय को उत्तोलित करके कृष्ण बक्षति मिलत कुचकुंभा, कृष्ण के जो कृष्ण को भूषण से अलंकृत किया। कैसे भूषण से? कि कृष्णो बक्षसी मिलत कुचकुंभा कांचनम उभम कांचनम उमम अभिभूषयति स्म। केचित, कोई गोपी है, कोई गोपी उन्होंने कृष्ण को जो है क्या किया? आलिंगन किया। तो कैसे? तो कहे कि मिलत कूच कुंभा, जो कुछ जुगल है वो श्री कृष्ण के वक्षस्थल में स्थापन किया। तो कहा कृष्ण को भूषण से जो है अलंकृत किया। पुनश्च कह रहे कोई और सखी का वर्णना कर रहे हैं, और मूलम अभिबद्ध भुजाभ्याम मुच्च कहे सुमनसो वचेषु काव्योरस्थल विलग्नन्नितंबा माधवेन कृत हर्षमोदासे। अब पुनश्च कह रहे हैं, कोई एक सखी
ऊरुमूलम अविबद्ध भुजभ्यम मुचकेशु मनसो अव चिचीषु, कि कोई एक सके पुष्प चयन की छल से, कि पुष्प चयन करना है, इस छल से श्री ठाकुर जी के वक्षस्थल में नितंब संलग्न करके बैठ गए। तो श्री ठाकुर जी ने क्या किया? बोले तब श्री ठाकुर जी ने अति हर्ष से, माधवेन कृत हर्षम मुदा से, जो माधव है भगवान श्री ठाकुर जी हैं, वो अति हर्ष से अपने बाहु जुगल के द्वारा कपरुस्थल विलग्न नितंबा, अपने बाहु जुगल के द्वारा उनके उरुमूल को वेष्टन करके अर्धवदश में निक्षेप किया। निताई गौर हरि बोल। पुनश्च वर्णना कर रहे हैं कि आयम्बुजो मुखमिदं तव राधे कृन्दताम बदना कुसुमहे किम् इत्थमुन्नयता चेवकाग्र्यं प्रियसि प्रियतमेन चुचुम्बे। तो जो सखी जो है पुष्प का चयन कर रही थी, वो कोई और नहीं, वो कौन है? तो श्री किशोरी जी हैं। तो जब किशोरी जी पुष्प चयन कर रही थी, तो श्री ठाकुर जी ने उनको अपने निज बाहुबल के द्वारा पकड़ करके जो है बैठा ली, और बैठा करके श्री किशोरी जी को कहने लगे आम अम्बुजुम मुखमिदम तब राधे, कि हे राधे अम्बुजुम मुखमिदम तब, कि तुम्हारे जो ये मुखारविंद है, ये साक्षात पद्म है, एकदम साक्षात पद्म तुम्हारे ये मुखमंडल है। और कुंद दाम वदना कुसुमई किम, और तुम्हारे जो ये दंत पंक्ति है, दांत है, वो दंत पंक्ति कुंद दाम वदना, कुंद पुष्प के, कुसुम ही किम, कुंद पुष्प के माला स्वरूप है, ऐसे तुम्हारा ये दंत पंक्ति है। इसीलिए कहने लगे कुसुमई किम, तो दूसरे पुष्प का क्या जरूरत है? तुम जो पुष्प उठा रही हो उसकी कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो दंत पंक्ति है वो स्वयं ही कुंद पुष्प की भांति है, इसलिए और पुष्प का कोई प्रयोजन कैसे है? और ये इत्थम उन्नयताम, ये कहते हुए, तो जब श्री जी को बैठा लिया ठाकुर जी ने आपने ही जंग पे, तो श्री किशोर जी को थोड़ा सा लग जाया था, तो इसलिए श्री जी जो है अपना मुंह ऐसे नीचे करके बैठी हुई है। तो श्री ठाकुर जी क्या किया? इत्थम उन्नयताम चीवकाग्रम, ये कहते हुए चीवक को, श्री जी के चीवक को, अर्थात जो ओष्ठ के नीचे ये जो भाग है, तो उसको ऐसे उत्तोलित करते हुए चीवक को, चिवकाग्रम प्रेयसिम प्रियतमेन चुचुम्बे, और चिवक को जो है ऊंचा करते हुए ऐसे ही चुंबन किया। आनता कुछ भरेर मोहरुच्चे पुष्प संग्रह परावे कलापिये उत्कराल गल दुरोस्थल चेला कापी कृष्ण हृदये बीजहार। कहने लगे
श्रीवास पंडित और भी वर्णना कर रहे हैं कि कोई गोपी जिनकी मध्य भाग कूच भर से झुका हुआ है, आनत है, और वक्षस्थल से उत्क्षिप्त वसन है, और वह जो गोपी है आनतम कुछ भरीर मुहुरुचि पुष्प संग्रह कलापी, और वह पुष्प संग्रह के कारण से व्याकुल होकर के उदकराद गलदूर स्थल चेला, जो वक्षस्थल में जो वसन आदि धारण की हुई है, वो उत्क्षिप्त हो गई, क्योंकि वो पुष्प संग्रह के व्याकुलता के कारण वस्त्र इधर से उधर हो गया, उसको समय ही नहीं है कि वस्त्र को मैं सुंदर करके रखूं, ध्यान दे के रखूं। ऐसी वो व्यस्तता नहीं कि कृष्ण की निमित्त पुष्प चयन कर रहे तो उसी में लगे हैं। तो कहने लगे उसी पुष्प संग्रह करते हुए व्याकुलता के साथ में कापि कृष्ण हृदय विजहार, और जो है व्याकुल होकर के कापि कृष्ण हृदय विजहार, कृष्ण के हृदय में विहार कर रहे हैं, अथवा कृष्ण को हृदय में धारण करके ही वो इस प्रकार व्याकुलता से पुष्प का चयन कर रही है। पुनश्च वर्णना कर रहे हैं, लीनमप्यलीमवेक्ष हरन्ति केशवं कररुहैराथ भिक्ष संभ्रमभ्रमेव सदा वशांगी निर्ममज्ज दयितो रसिका चेत। कहने लगे अनंतर अन्य गोपी लीनम अपि अलिम अवेक्ष हरंती, कि जो कोई दूसरा एक कवि है जो देखा कि श्री ठाकुर जी की भी जो वर्ण है वो वर्ण भी काला है, और अलीम अर्थात भौरा, और भौरा भी काला है, तो लीनम भी कृष्ण के साथ में उसकी वर्ण की साम्यता है। तो ऐसे देख करके हरंती केशवम कर रथ भिक्ष, कि भौरा के साथ कृष्ण को एकत्र मान लिया, इसने एकता मान लिया कि ये भी काला ये भी काला। तो अलिकुल्य का दर्शन किया उसने, तो कह रहे हैं कि दोनों एक ही स्वरूप है, तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कृष्ण है वर्ण साम्यता के कारण। तो भौरा को पकड़ने के छल से उसने जो है कृष्ण को ही आपने नख के द्वारा ग्रहण कर लिया। कहने लगे केशवम कर रुहि रथ भिक्ष, आपने कर के द्वारा भौरा को ना पकड़ करके जो कृष्ण है उसको ही पकड़ लिया। और पश्चात में जब इसको पता लगा कि भाई ये तो हमने भौरा सोचे थे, ये तो साक्षात कृष्ण है, संभ्रम भ्रम विवशाद अवशांगी, और ऐसे देखा कि ये तो भौरा नहीं, ये तो साक्षात कृष्ण है। और ऐसा जैसे देखा मुखारविंद को, फिर देख करके संभ्रम भ्रमिवशाद अवशदांगी, संभ्रम हो गई, लज्जा से जो है और आतंक से जो है विवशांगी हो गई, अचानक हत विस्मय हो गई, और हो करके निर्ममज्ज दयितो रसिकाचित, जो प्रियतम श्री कृष्णचंद्र है, जो श्री ठाकुर जी हैं, श्री ठाकुर जी के वक्षस्थल में जो है निमग्ना हो गई। प्रज्यो फुल्ल कुसुमावली में ताम
कुट्नलेषु निपतिष्यति मुग्धो भृङ्गरागपरमानसि तत्तं रज्जुतं मनसि को हि विवेकः। कहने लगे कि प्रज्ज कुसुम फुल्ल कुसुमावलिमीतम, हे भृंग प्रज्ज त्याग करो। किसको? कुसुमावलिमीतम, अतः जो कुसुमावली है, फुल्ल जो खिली हुई है, कुसुम है, पुष्प है, उसके कुसुम अवली से, समूह को, कुछ पुष्प आदि समूह से परित्याग, उसको परित्याग करके तुम मुग्ध हो करके कुटनलेषु निपतिष्यति मुग्धा, अर्थात उसको त्याग करके पद्म कुटनल में जो है तुम पतित हुई हो, और उसके कारण जो भौरा पहले था काला, अब वो पद्म पराग से रंजित हो गया। तो कहने लगे भृंग रागो परवान स्वितत्तम रज्जताम मनसि को ही विवेक। तो कहने लगे तुम तो अब पद्मराग से रंजित हो गए हो, तो तुम्हारे चित्त में विवेचना शक्ति अब है कि तुम काला हो कि भाई लाल हो, तुम तो रंजित हो चुके हो। अगर तुम्हारे अंदर विवेक है तो तुम उस विवेक के द्वारा रज्जताम मनसि को ही विवेक, अपने आप को, स्वयं को कृष्ण राग से रंजित कर लो। अगर विवेक अभी बचा हुआ है तो, अगर नहीं है तो फिर तो तुमसे कुछ होगा नहीं। पुनश्च कहने लगे श्यामलोऽसि सततं मधुमत्तः पद्मिनीषु निरतश्चपलोऽसि चञ्चरीकसदृशोऽसि ततस्त्वं कस्यचिन्न समस्तो गुणेन। कहने लगे तुम श्यामल हो, सतत मधुपान में मत हो, और पद्मिनी समूह में अनुरक्त होकर तुम सतत चंचलता का विस्तार कर रहे हो। तुम चंचरीक हो, ततः अतः त्वाम कस्यचिन्न समस्त गुणेन, कि तुम्हारे में किसी व्यक्ति के निखिल गुणग्राम परिलक्षित हो रहा है। किसको कह रहा है? भौरा को। और किनकी गुण परिलक्षित हो रहा है? कि किसी व्यक्ति का, और वो व्यक्ति कौन है? श्री कृष्ण है। कि कृष्ण में जैसा गुण है वैसा गुण तुम्हें देखने को मिल रहा है। जब भ्रमर गीत होता है तो श्री किशोरी जी भी भ्रमर गीत के समय में कहते हैं भौरा को देख करके कि जो कपटी कृष्ण है उस कपटी कृष्ण से तुम्हारा बिल्कुल मिल खाता है। वो भी काला, तुम भी काला, तुम भी इस पुष्प से मधु खाने के बाद उसके और देखते भी नहीं हो। और वो कपटी कृष्ण भी ऐसा ही है, प्रियजन खत्म हो जाए तो वहाँ से निकल जाता है, दोबारा दिखता भी नहीं है। और हमें छोड़ कर के गया मथुरा के और कभी वापस मुड़ कर के भी नहीं देखा। तो गोपियों ने अभिमान करके कहा कि दोनों में सामंजस्यता एक है, भिन्नता नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भौरा को कि तुम्हें जो उस व्यक्ति का सारे गुण ग्राम देखने को मिल रहा है, सब गुण तुम में भी है। पुनश्च कहने लगे संविमर्दन सहास्वहतं नो वित्से मुग्धतम राग परोसि इत्थमात्त कुतुकं क्रेतरोषा कापि कृष्णो मापश्यदे स्वजगाद।
कहने लगे कि हे मुग्धतम शम विमर्दन सहासयतम नो वीतसी रागो परोसी, कि देखो पीड़ा सहन करने में स्त्रीगण ही सक्षम है, पुरुष पीड़ा सहन नहीं कर सकते। अगर पीड़ा सहन करने की शक्ति है तो स्त्री ही पीड़ा का सहन कर सकती है, परंतु राग परोसी तुम तो अनुरक्त हो, अतः तुम इत्थम आत्मकुतुकम कृतरोषा, इसलिए तुम जानने में अक्षम हो। कापि कृष्टम अपश्यद जगाद, और इस प्रकार कोई गोपी जो है कौतुक छल से भौरा को कहते हुए ये सारी बात किसको कह रहे हैं? कृष्ण को लक्ष्य करके कह रहे हैं। ये जितने भी बात इन्होंने कही ये सारी की सारी बात जो है कृष्ण को लक्ष्य करके इन्होंने कहा। इसीलिए कह रहा है इत्थम आत्मकुतुकम कृतरोषा, अर्थात कृष्ण के प्रति जो थोड़ा मान हुआ, रुष्ट हो गई गोपी, तो रुष्ट के कारण से कृष्ण को लक्ष्य करके ही भौरा को, कृष्ण को कह रहे हैं पर भौरा को कहते हुए कृष्ण लक्ष्य है। कह तो रहा है भौरा को, परंतु लक्ष्य कौन है? तो कृष्ण ही है। तो ऐसे जो है कृष्ण को जो है कत्तुक छल से ईश्वत थोड़ा जो क्रोध है उसके के कारण गोपिया इस प्रकार कृष्ण को उद्देश्य को कह रहा है। घ्रातुमागतमभिक्षमखावजं चञ्चरीकमपरारावसेन, श्रोतुमेव न निराशकराभ्यं माधवस्य परिहासो बचांसि। कहने लगे कोई गोपी जो है, कोई गोपी मुखपद्म का आग्रहण ग्रहण करने के निमित्त आए हुए है जो भौरा है, उस भौरा का अवलोकन करके श्री कृष्ण के परिहास युक्त वाक्य का श्रवण करने का अभिलाषी होकर के कौतुक हेतु उसको माना नहीं किया कि कृष्ण के मुखारविंद से सुनना चाहता हो परिहास वाक्य, नर्म परिहास वाक्य को सुनना चाहता हो, इस इच्छा से जो भौर आई हुई है मुख पद्म का अग्रहण करने के लिए, उसको गोपी ने नहीं रोका। मंथरा तब गति स्व जैषा तत्र चेत प्रतिपदम रामणेण, प्रस्थिता तदिह किं चलितव्यं पश्य सुंदरी त्वदत्र निकुंजम। तो गोपिया कहती हैं कि मंथरा तव गति सहजैषा चित्त प्रतिपदम रमेण, कि मैं देख रही हूँ तुम्हारी जो गति है वो स्वाभाविक मंथर गति है, धीर गति है, और उससे भी कि प्रतिपदम रमणेन, जो प्रतिपद तुम गमन कर रही हो, और वो गमन कैसे कर रही हो कि बहुत मंथर गति से, विलास के साथ में रमणेन। प्रस्थिता त्वदीह किम चलितव्यम, प्रस्थिता तदीह किम चलितव्यम, क्या तुम यहाँ अब चले आओगे? पश्य सुंदरी तदत्र निकुंजम। और भौरा कहने लगी पश्य देखो सुंदरी, देखो 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 ये निकुंज है, इसका अवलोकन करो। पश्य सुंदरी तदत्र निकुंजम, देखो 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 ये निकुंज है।
या श्रुतो लपति ते भ्रोमरोऽयं श्यामलोदपलदलान्तरितः स्वन् नावगच्छसि किमेतादीदिदं कापि कांचेदिति स्वस्मितमुचे। कहने लगे और भी देखो, यहाँ श्रुतो लपति भ्रमरोऽयं श्यामलोत्पल दलांतरितुस्सन कि और भी देख रहा हो कि जो कर्ण है, कर्ण में परिहित श्याम वर्ण उत्पल है और श्याम वर्ण उत्पल दल के द्वारा शरीर को आच्छादित करके भ्रमर तुम्हारे कर्णमूल में आलाप कर रहा है, तथापि तुम क्यों नहीं जा रही हो? ये तुम्हारा किस प्रकार की व्यवहार है? यह जो है, ये गोपी जो है दूसरे गोपी को इस प्रकार से कह रहे हैं कि जब तुम्हारे पास में भौरा आकर के कह रहा है जाने के लिए निकुंज में, तो तुम क्यों नहीं जा रही हो? ये तुम्हारा किस प्रकार की व्यवहार है कि कृष्ण के साथ मिलने की जो तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा उसको क्यों तुम गवा रही हो? ऐसा क्या कारण है? पुनश्च कहने लगे, कीदृशीं सृजमहं रचयेयं कंबुकंठी तव कंठतटाय इत्यसौ शकुतुकं दोयिताया वक्षसुवशनमाशुज्जहार। कहने लगे कि कीदृशी सृजमहं रचयेयं कंबुकंठी, बोले हे कंबुकंठी, तब कंठ तटाय, तुम्हारे कंठ तट के यानी गले के लिए, कीदृशम सृजमहं रचयेयम, किस प्रकार माल्य मैंने रचना किया हो, इत्यसौ सकुतुकम दयिताया बक्षसु वशनमाशु जहार, और ये कह करके श्री भगवान श्री ठाकुर जी कृष्णचंद्र कौतुकम दयितया, कौतुक से कौतुक करते हुए, दयिताया अर्थात प्रियतमा, बक्षसु वशनमाशु जहार, बक्षस्थल से वशन का अपसरण किया। पुनश्च कह रहे, कापि पुष्पमय कंदुक वृंदम प्राहिणोदगधिपुंपोरिश्वस्वत् चंद्रमोभिर्वतन्मधुरिम्ना मौपहारिकममंदमकार्षि। तो इस प्रकार जो है श्रीवास पंडित श्रीमन महाप्रभु को श्रवण करा रहे हैं, पूर्व लीला का स्मरण करा रहे हैं। कापि गोपी, कोई एक गोपी, पुष्पमय कंदुक वृंदम प्रोहिणोद आघो रिपु अघद रिपुम परिशस्वत, कि जो भगवान कृष्णचंद्र है जो अघरिपु है, वहाँ श्री ठाकुर जी के ऊपर पुष्पमय कंदुक अर्थात फूल से बने हुए जो कंदुक है, बॉल जैसा पुष्प से बना हुआ, तो जो कंदुक है उस कंदुक प्रहिणोद अघरीप परिश्वत, अर्थात श्री भगवान के ऊपर जो है बार बार निक्षेप करने लगे। तो ये जो इन्होंने निक्षेप किया कंदुक वृंदम, एक नहीं अनेक पुष्प का जो है कंदुक जो है बार बार उनके ऊपर निक्षेप किया, श्री ठाकुर जी के ऊपर। ये जो निक्षेप किया चंद्रमोभिर्वोतन मधुरिम्ना, तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ जो गोपी है उन्होंने
अनेक जो चंद्रमा है उस चंद्रमा के द्वारा मौपहारिकम अमंद मकार्षित अर्थात चंद्र के द्वारा श्री भगवान को आनंद उपहार प्रदान किया। फुल्ल चूत लतिका परिरंभई पिंजरः पीकयोवा मधुमत्तः मन्मथं कलयतीव विशेषं मन्मनोऽव्यकलमेव बभूव। कहने लगे कि उसके पश्चात में मधु पीक युवा मधुमत्त, तो मधुमत्त जो युवा पीक है तद कोकिल है, वह फुल्ल चूत लतिका परिरंभी पिंजरः अर्थात वह जो युवा कोकिल है वो प्रफुल्ल जो आम्रलता है उस आम्रलता को आलिंगन करके पराग के द्वारा पिंगल वर्ण हो करके मानो मन्मथम कलयतीव विशेषम साक्षात मन्मथ को आह्वान कर रहे हैं। और मन्मनो विकलमेव बभुवा, और इसलिए मेरा चित्त भी व्याकुल हुआ है। माकृथा कथमपि प्रोथयानम मानमानयो मधुनी ददस्व मानयोमभिनाथमजस्रम मानिनी प्रकट मानव सत्यम। तो कहने लगे कि हे मानिनी, श्री भगवान कह रहे हे मानिनी, माँ कृथा कथमपि प्रयथानम, कि किसी प्रकार से भी मान का विस्तार ना करो, किसी भी प्रकार से हो मान को ना बढ़ाओ, मान का विस्तार तुम ना करो। मान मानयो मधुनी ददस्व, मान को छोड़ो और मधु ला करके अर्पण करो। मानयोम अभिनाथ मजस्रम, और सखी भी कह रही कि देख सखी मान ना कर, मानयम अयम अभिनाथ मजस्रम, कि नाथ जब सामने हो तो उस समय मान करके ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। मानिनी प्रकटमान अवसत्तम, देखो ऐसा नीति शास्त्र कहता है कि कभी भी नाथ को सामने जब व्यक्ति उपस्थित हो उस समय में उसी के निमित्त में ज्यादा देर मान धारण करके नहीं रहना चाहिए। किसी के साथ अगर कोई मान हुआ, अगर वो हमारे साथ में ही है और हम मान करके बैठे हुए हैं तो अच्छी बात नहीं है। तो जब श्री ठाकुर जी हैं और उनको देख करके निरंतर मान करके बैठे हो तो ये नीति उत्तम कदापि नहीं होगा। हो सकता है कि तुम्हारे इस मान के कारण श्री भगवान यहाँ से चले जाए। अब चले जाएंगे तो फिर तो तुम्हें दुख होगा, पीड़ा होगा। तो इसलिए ये अच्छी बात, ये अच्छी भावना नहीं है कि मान करके तुम निरंतर रहो। पाययस्व मधुराधर स्वेदुम जीवयो प्रियतमं दयनीयम् नूनमत्र भवति हृदयेशा कातरं हृदयं न हि वेत्सि। अब कहने लगे कि पायस्व मधुराधर सिधुम है, सुमधुर जो अधर सिधुम, अधर सुधा उसका पान कराओ। जीवेयो प्रियतमम दयनीयम, जो
दयनीय प्रियतम हैं उनको जीवित करो, अर्थात अधर सुधा का पान करा करके उनको जीवित करो। नूनमत्र भवति हृदयेशा, तुम जो है निश्चय ही उनके हृदयश्री हो। हृदय ईशा कातरम नो हृदयम नहीं वेत्सि, क्या तुम उनके जो कातर हृदय है उनके कातर हृदय को तुम नहीं जान पा रही हो। अर्थात जो कृष्ण हैं, जो श्री ठाकुर जी हैं, वो तुम्हारे लिए कितने कातर हो रहे हैं, क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये बात तुम जान लो, तुम निश्चय ही उनके हृदय श्री हो, तुम उनके हृदय में ही विराजमान हो। इसलिए तुम मान ना करो, मान को छोड़ दो। इत्योक्तिवं मृदुलः स्मारमत्तः श्यामलोऽपि सततं गोरुराग, प्रेयसो गुणवशीकृतचित्तं चित्तनाथ इतराम भजिष्ठ। अब पुनश्च कहने लगे कि इत्यतीव, इसलिए मृदुलम स्मरमत्तः, अति कोमल स्मरमत्त और श्यामल ओपि सततम गुरुराग, और अत्यंत अनुरक्त श्यामल जो श्री कृष्ण हैं, प्रियसो गुणवशीकृत चित्तम, अर्थात प्राणनाथ होकर भी स्वीय अर्थात अपने गुण से वशीकृत चित्त्या चित्तनाथो इतराम भजिष्ठ, अन्य प्रियसी का भजन कर रही। अर्थात तुम ये जो मान करके बैठी हुई हो, इसलिए श्री कृष्ण भी अब तुम्हारा भजना नहीं कर रहा था, तुम्हें स्मरण नहीं कर रहे, वो तो आपने आप ही किसी दूसरे गोपी का स्मरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो इसलिए तुम जो है मान जो की हुए हो, कि मान को छोड़ दो, इस प्रकार जो कह रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं, भूषितं सुमनसाभो पुरासं काननश्रियमियां यद्हर्षित्, तेन तेन शुशुभेतितराम तत् सदगो गृहीतमुपयाति गुणाय। अब कहने लगे कि भूषितं सुमनसं वपुरासं काननश्रियमिमं यद्हर्षित्, कहने लगे कि जो गोपी समूह हैं, जितने भी गोपियाँ थी, वह गोपिया समूह भूषितम भूषित हुई, किसके द्वारा, सुमनसम वपुरासम काननश्रियम यद्हर्षित्, जो पुष्प था कानन पे, उस पुष्प के द्वारा विभूषित हुई, और विभूषित होकर के काननश्रियम इमं यद्हर्षित्, यद्हर्षित्, उस कानन की जो शोभा था, उस शोभा को हरण कर लिया। तेन तेन शुशुभे अतितराम तत्, तब उससे ही उस बको अतिशय शोभान्वित हुई है। इसके द्वारा, उस कानन की जो पुष्प आदि है उसके द्वारा जो सजी हुई है, उससे और भी शोभान्वित हुई है। क्योंकि सद गृहीतम उपजाति गुणाय, कह रहे कि सत समूह जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वह गुण के ही निमित्त ही होता है। अतः जो सत है वो कुछ भी धारण कर ले तो वो अच्छे ही लगते हैं, इस प्रकार भाव है। या द्रवन्ति सुरतस्रोम भाज शौकुमार्य परभाग सदंगयः,
ताश्चेरम्बन विहार जो खेदा छेद सिंधुषु तथैव मम जुः। कहने लगे या द्रवंत सुरत श्रम भाजा, अर्थात सूरत श्रम युक्त और शुकमरता रूप उत्कृष्टांश में प्रशस्त जो गोपीगण है वो शोकुमार पर भाग सदंगयो, अर्थात सेद जल से विगलित प्राय हो रही थी, अर्थात पसीने की जल से विगलित हो रही थी। ताश्चीरम्बन विहार जो खेदत स्वेद सिंधुषु तथैव मोहज, और वहाँ जो गोपियाँ जो पहले से ही शीत जल से विगलित प्राय हो रही थी, ये सब ही पुनः दोबारा वन विहार श्रम से, ताश्रम वन विहार खेद जो वन में विहार कर रहे हैं उस वन में विहार करने की खेद कारण से शेद सिंधु तथैव मज्जु, और पुनः जो है वह शेद सिंधु जल में निमग्न हो गई थी, जो वन विहार करते हुए जो परिश्रम हुआ। नील नीरधर कांत्यमृताढ्याम विस्फुटाम्बुज मनोरम नेत्राम भेजिरेथ यमुनामल संज्ञ प्रेयसंतनोमि वस्त्रम भाज। तो उसके पश्चात में नील नीर नील नीरधर कांत मृताढ्यम, नील नीर अर्थात जो श्री ठाकुर जी की जैसे अंग की कांति है वो नील श्यामल नील तमाल श्यामल वर्णो, तो कह रहे हैं कि जो श्री ठाकुर जी की जिस प्रकार अंग है वर्ण है उसी प्रकार कांति युक्त विस्फुटाम्बुज मनोरमोन नेत्रम, और पद्म आदि जहाँ पे खिले हुए हैं ऐसे अमृताढ्यम जो अमृत नदी है, तो कौन है? यमुना मल सांग्यम, ये यमुना जी है, उस यमुना जी में भेज रे अर्थात अवतरण किए कौन? गोपिया प्रियसंत में श्रम भाजा, अर्थात जो वन विहार के कारण से जो श्रम हुआ उस श्रम को दूरीभूत करने के लिए जो है श्री यमुना जी में जो है अवतरण कर गए। स्निग्धो चंद्र घन नील तरंगै रुल्लसत् पृषत पुष्प समूहै आसाद सहसरो विपुत्री केशपाश ललितम रमणीनाम। तो कहने लगे जब उस समय में गोपिया अवतरण की यमुना जी में, उस समय में स्निग्ध सांद्र घन नील तरंगे, उस समय जो सूर्य की पुत्री यमुना स्निग्ध और निबिड़ जलधर के समान नील तरंगे, नील तरंग रुल्लसत अर्थात उच्छलित पुरुषत पुष्प समूह अर्थात उच्छलित जो जल कणा है उस जलकणारू पुष्प के द्वारा आसाद सहसार वे पुत्री केशपाश ललितम रमणीनम, उस जलकणा के द्वारा जो ब्रज की गोपिया वृंद के केश कलाप के समान सविता हुई है। ईषदप्यहो मुपैतुमशक्तो शुभ्रो तत्तवोत्तनमावलम्बे
इत्यशावलसमूर्तिरथैका माश्लिष्यन्नोपययो यमुनायम्। ईष्यद अपि इहो अमुत अपि तुशक्तः। शुभ्रु, हे शुभ्रु, मैं स्वल्प भी नहीं चल सकती। कह रहे ईश्वद अपि अहम उपैत शक्ता, मैं स्वल्प मात्र भी, थोड़ा सा भी चल नहीं सकता हो, इसलिए तत्तवत तनुम अवलंबे, तुम्हारे तनु का आश्रय कर रहा हो तथा तुम्हारे शरीर का आश्रय कर रहा, अवलंबन कर रहा। इत्यम इत्यो इति असावल समृतिरथी का, इस प्रकार कहते हुए जो श्री ठाकुर जी हैं अलस्मृति से, अलस्मृति हो करके कि मनो शरीर में कोई हमारी ताकत ही नहीं है कि हम यमुना जी तक पहुँचे, इसीलिए कहे कि मैं तो जाने में आसक्त हूँ, इसीलिए मैं तुमको ही पकड़ लेती हूँ, तो तुम मुझे लेकर के यमुना जी में जाना। इस प्रकार श्री भगवान कहते हुए माश्लिष्यन उपयो यमुनायाम, एक सखी को यह पकड़ लिया, आलिंगन किया कि भाई आप हमें पकड़ के ले जाओ, हमारे तो शक्ति नहीं है जाने की। और तो सखी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो हम आपको लेके चलते हैं। तो इस प्रकार जो है सखी का आश्रय करते हुए श्री ठाकुर जी जो है यमुना की ओर गए। इस प्रकार से कहने लगे। पुनश्च वर्णना कर रहे श्रीवास पंडित श्रीमन महाप्रभु को, चुंबितान नखदंत निपातन प्रायसा स्वर भसम बीलपैया, तो परस्पर जयुत्सुक चित्तो सिंचतः करजले हृदयेषु। तो वहाँ जब यमुना जी में जाकर के गोपियों के साथ में श्री ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे, जल में यमुना जी में अवतरण करते हुए जल विहार कर रहे हैं, तो कहने लगे तो परस्परो जय सुख चित्तो, एक दूसरे से जय होने की कामना से कि भाई कौन जल के लिए में जयी हो सकता है, कौन किससे जयी हो सकता है, इस भावना से सिंच तक कर जल ही हृदयेशा, और एक दूसरे के ऊपर जो है जल सिंचन करने लगे। कहने लगे इस प्रकार जो है श्री ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। बारी बारित तमम कर नीरई प्रेयसक्यमपि नित्य नवीना, बारी भेर मिलत सूक्ष्म दुकोले कोल मंजी गोमिशुकी मुदस्थातः। अब कह रहे हैं कि कोई एक नित्य नवीना गोपांगना यमुना के जल मध्य में ही शुश्रभो अधियमम बारी बारित तमम करनरी प्रियसी किमपि नित्य नवीना, जो नित्य नवीना जो गोपांगना जल के मध्य में ही इस जल के लिए करते समय बारी बारी तमम कर निरे, जो कर के द्वारा जल सेचन आदि कर रहे हैं, तो वह आपने जो वसन है वह वसन यमुना जी में जो है मिलित हो गया। और बारी भीर भिलती सूक्ष्मद्कुल कुलमुज्जित किम स्थान, और जब यमुना जी के तरंग के कारण जो वस्त्र है वो वस्त्र जो है बहने लगे, तो इसलिए जब जल क्रीड़ी करते समय श्री भगवान जो है जल क्रीड़ी कर रहे हैं उनके साथ में, तो ये जल इन्होंने जल दूसरे एक के ऊपर छोड़ी, उनने श्री ठाकुर जी के ऊपर छोड़ी। तो जब श्री ठाकुर जी ने जब छोड़ा तो ये वस्त्र संभालने के लिए जो अपने हाथ आगे किए और श्री ठाकुर जी जो है अपना उनके ऊपर जल छोड़ दिया। तो कह रहे इसलिए
जो श्री ठाकुर जी ने जल बार फिर मिलती, जो श्री ठाकुर जी ने जो जल आपने कर के द्वारा उनके द्वारा निक्षेप किया, उस वस्त्र को जो है संभालने के लिए वे जो है वो असमर्थ रही, अक्षम रही, और वह उस वस्त्र को जो है पकड़ने के लिए जमुना कूल की ओर फिर भागी। पुनश्च कह रहे हैं शुभ्रो बोधि यमुनम श्लोथ निभ्या श्लिष्यत प्रियतमेन स्वलीलम स्रोतसापहरितमं सुखमच्छे बारिगोपितुमिवांगमभाजी। और कहने लगे कि इस प्रकार जो है श्री ठाकुर जी के साथ जो है जल क्रीड़ा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं शुभ्रुयम अधियमुनम श्लोत निव्या, जो शुभ्रु अर्थात जो ब्रज की गोपी है, जिनके सुंदर भ्रू है, ऐसे जो ब्रज सुंदरी है, श्लोथ निव्यम श्लुष्यताम, निविबंधन जो है शिथिल होने से, प्रियतमेन सलीला श्लिष्यताम प्रियतमेन सलीलाम, और श्री भगवान जो कृष्णचंद्र है उस कृष्णचंद्र को देखा, और देख करके स्रोतसा प्रथितम असंशुक मच्छे कार्य गोवितुम एवांग मभाजी, कि श्री ठाकुर जी को देख करके अनिर्वचनीय भाव को प्राप्त हुई। और श्री ठाकुर जी जो श्री कृष्णचंद्र है, और वे श्री ठाकुर जी उनकी भाव को समझ गई, और गोपियाँ जो है अपने मन की जो भाव है उस भाव को जो है छिपाने के लिए वस्त्र से जो है अपना मुखारविंद को ढक लिया। इस प्रकार जो है श्री ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, और श्रीमन महाप्रभु को इस प्रकार श्री श्रीवास पंडित लीला का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि श्रीमन महाप्रभु अभी जो भावावेश श्रीमन महाप्रभु आया, और भाविष्ट हो करके श्रीमन महाप्रभु श्रीवास पंडित को बार बार कहें कि तुम जो है हमें पूर्व की लीला वृत्तांत जो ब्रज की लीला है उसको बार बार कहो, मुझे श्रवण कराओ। तो श्रीवास पंडित श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा को पालन करने के लिए श्रीमन महाप्रभु की जो भाव है उस भाव को जान करके उसी प्रकार जो लीला है उस लीला का आस्वादन करा रहा है। जैसे जो श्रीमन महाप्रभु जब जल क्रीड़ा करने के लिए गए, गंगा जी में जब स्नान करने के लिए गए और उस समय जल क्रीड़ा की, तो उस समय भाव उत्पन्न हुआ। तो इसीलिए जो लीला का वर्णन, ब्रज लीला का वर्णन हो रहा है, वो लीला भी जो है वो जल के लिए आदि की ही लीला है। क्योंकि श्रीमन महाप्रभु के हृदय में भी वह भाव जो है आया, वो जल क्रीड़ा करते समय जो लीला महाप्रभु ने पूर्व में किया था उसका ही स्मरण आया। तो इसलिए उसी लीला का वर्णन जो है श्री श्रीवास पंडित कर रहे हैं। तो आज समय भी हो चुके हैं, तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे क्योंकि आगे थोड़ा और ले जाएंगे तो फिर पूरा अब होगा भी नहीं, और काल फिर थोड़ा 2-1 श्लोक रह जाएगा, तो कुछ श्लोक आज यहीं पे छोड़ देते हैं ताकि काल कथा पूरा हो सके। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर श्रीनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय,
श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री षड़ गोस्वामी पाद की जय। श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद की जय। श्री श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृपा सिंधुदास बाबाजी महाराज की जय। श्री विश्वनाथ बाबाजी महाराज की जय। श्री राम गोपाल दास बाबाजी महाराज की जय। श्री भागवत निवास की जय। श्री गिरिंद्र बिहारी लाल की जय। आज के हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। आपन आपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर शीतनाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।